अध्याय 15 में आपने सुना और देखा किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसे पाकर मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर अपने कार्यों को अकर्म की तरह करने लगता है। उन्होंने बताया कि उस परम तत्व से जीवात्मा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे जीवात्मा एक देह में निवास कर इंद्रियों के जाल में फंसकर अपने निहित प्रकाश को भूल जाती है और यह भी भूल जाती है कि वह कहां से आई है। अध्याय के अंत में आते आते उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम किसे कहते हैं और उसे पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहें तो यहां पे क्लिक कर देख सकते हैं। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक डाल दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास इस अमूल्य, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बेहद प्रासंगिक ज्ञान को हर मनुष्य एवं हर घर तक पहुंचाने का, और वो भी सरल शब्दों में। मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता के इस ज्ञान को यदि पूरी तन्मयता के साथ समझने का एवं उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आपका जीवन न सिर्फ बेहतर हो सकता है बल्कि आपको उन प्रश्नों के भी उत्तर मिल सकते हैं जो आपके मन में या तो आते हैं या फिर आने वाले हैं। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सारे गुण दैवीय या भगवान में मानने वाले लोगों की संपदा या संपत्ति हैं। उसके बाद वो गुण बताते हैं कि वो गुण कौन कौन से हैं। निर्भयता, हृदय की शीतलता व पवित्रता, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा व धैर्य, दानशीलता, इंद्रियों का दमन, यज्ञ अनुष्ठानों का करना, स्वाध्यायी होना या वेदों का पाठन, तपस्या, स्पष्टवादिता, अहिंसा, सिर्फ कर्मों से नहीं अपितु विचारों से भी, सत्यशीलता, क्रोधहीन जो क्रोध का त्याग कर चुका हो, शांत स्वभाव का धनी, दूसरों पर दोषारोपण या दोष लगाने वाला ना होना, सबके प्रति सद्भावना, लालच का ना होना, कोमलता, विनम्रता, बेचैनी या अशांति का ना होना, चरित्रशील, क्षमाशील, सफाई का ध्यान रखने वाला, अपने अंदर विचारों के माध्यम से एवं बाहर अपने कर्मों के माध्यम से घृणा रहित और अहंकार रहित। यह सारे गुण दैवीय व्यक्तित्व वाले मनुष्यों की संपत्ति हैं। यह गुण जो आपने अभी सुने, इनमें हर एक गुण को अपने अंदर लाने के लिए या इनके अनुसार जीने के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। कई बार यह परिश्रम शारीरिक होता है। उदाहरण के लिए बाहर सफाई रखने की अगर बात करें तो इसमें शारीरिक परिश्रम होता है, और कई बार यह परिश्रम मानसिक भी होता है, और कई बार मानसिक से शुरू होता हुआ शारीरिक तक जाता है। मनुष्य इन गुणों के अनुसार जीने पर उस प्रकाश के बहुत निकट पहुंच सकता है जिस प्रकाश से हम सब बने हैं और जिसके बारे में भगवान ने अध्याय 15 में भी बताया है। अब इसके आगे भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं। पहले वे जो दैवीय गुणों का अनुसरण करते हैं और जिनके बारे में भगवान पहले ही बता चुके हैं, और दूसरे वे जो आसुरी गुणों का अनुसरण करते हैं जिसके बारे में वे आगे बताते हैं। वे अर्जुन को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि तुम व्यर्थ में चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारा जन्म दैवीय गुणों के साथ हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक तुमने दैवीय गुणों के बारे में सुना, अब आसुरी गुणों के बारे में सुनो। इस प्रवृत्ति के लोग ना तो उचित के बारे में जानते हैं और न ही अनुचित के बारे में, क्योंकि वो धर्म से परे होते हैं। इसीलिए इनमें ना तो शुद्धता अर्थात सफाई पाई जाती है, न ही सत्यता और न ही सद आचरण। वे ऐसा सोचते हैं कि यह संसार सिर्फ भोग और विलास के लिए ही बना है। इसका सृजन किसी भगवान या परमात्मा ने नहीं किया। इनका यह भी मानना होता है कि यह संसार आधारहीन है, इसमें कोई नियामक या कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। ऐसे मनुष्य अपने कुविचारों एवं मंद बुद्धि से प्रेरित हो
इस संसार में कई दुष्कर्म करते हैं और न सिर्फ अपने अपितु इस संसार के भी विनाश का कारण बनते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी असंतुष्ट कामनाओं, मिथ्या गर्व और घमंड में लिप्त रहते हुए अपने अनैतिक विचारों से जुड़े रहते हैं और ऐसी भ्रांतियों में फंसकर वे अनिष्ट निर्णयों के साथ अपने कार्य करते हैं। वे जीवन पर्यंत सिर्फ अपने इंद्रिय विषयों के भोग को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए वे अपनी असंख्य अतृप्त कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से, भले ही वह मार्ग उचित हो या अनुचित, किसी भी मार्ग से धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आज मैंने यह पा लिया, कल मैं इस वस्तु या संपत्ति को पाने का प्रयत्न करूंगा और परसों किसी और को। मैंने आज इस शत्रु का नाश कर दिया है, कल मैं उसे भी मार दूंगा। मैं ही सबसे शक्तिशाली और हर मनुष्य पर राज करने वाला हूं। मेरे पास सारी संपत्ति है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कौन मेरे इस शौर्य, शक्ति और संपत्ति की बराबरी कर सकता है? ऐसा वे सोचते हैं जिनमें आसुरी गुण हैं। वे अपनी मूर्खता या बुद्धि विहीनता के चलते ही ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हुए वे इंद्रियों के जाल में फंसकर ऐसे नरक में चले जाते हैं जहां से फिर उभर नहीं पाते। अपने अहंकार, मिथ्या शक्ति और क्रोध के कारण वे ना तो अपने अंदर और न ही किसी दूसरे में विद्यमान उस प्रकाश को देख या महसूस कर पाते हैं जिस प्रकाश से हम सब बने हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसे क्रूर, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को वे ऐसे ही शरीर और परिवारों में भेजते हैं जहां रहकर वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं और जन्म पर जन्म लेते हुए गर्त अर्थात नरक में गिरते चले जाते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध एवं लालच, यह वो 3 द्वार हैं जो मनुष्य को सत्व से तामस प्रकृति की ओर ले जाते हैं और अंततः नरक की ओर ले जाते हैं। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों का परित्याग कर प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं, वे अंततः मुझे पाने के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य जो शास्त्रों में लिखे निर्देशों का पालन नहीं करते, वे ना तो इस संसार में सुख का अनुभव करते हैं और न ही परम गंतव्य तक ही पहुंच पाते हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को वेदों एवं शास्त्रों में वर्णित निर्देशों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं उनका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अध्याय 16 दैव असुर संपदा विभाग योग का समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक और प्रश्न जरूर भेजें। आपका दिन और आपका जीवन शुभ हो। नमस्कार।